जैसे मेरी बेटी का मायका छुड़वाया तुम्हारे भी छुड़वा देंगे। आइए चाची आइए, पर लेट से आई, आप अभी अभी निकली हैं। प्रिया, अरे कामिनी जा दौड़कर चाची के लिए मिठाइयाँ लेकर आ। रहने दो नलिनी, मैं यहाँ न बैठने आई हूँ ना ही मिठाई खाने। जब शादी में ही नहीं बुलाया तो अब क्या करना। चाची हमने नहीं बुलाया, आप ही ने तो मना कर दिया। आप तो बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, हमारी दुविधा समझ सकती हैं ना। हमने भी किसी आशंका के डर से लाचार होकर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। आखिर हम करते भी तो क्या करते, वो सब नहीं जानती मैं। आना तो नहीं था, पर प्रिया की शादी का बहुत अरमान था मुझे। उसके लिए ये साड़ी और पाजेब पहले से खरीद कर रखा था, वही देने आ गई। आपके तोहफे सर आँखों पर चाची, पर अंदर तो आइए, दरवाजे पर ही खड़ी रहेंगी क्या। मैं अंदर नहीं आऊँगी, बहुत दुखी हूँ मैं। देखना जिस तरह उन लोगों ने मेरी बेटी का मायका छुड़वाया, ना तुम्हारी बेटी का भी छुड़वा देंगे। हाथ का पैकेट वहीं दरवाजे के पास रखते हुए वृद्धा बोली। चाची हमने तो सोचा था आप आशीर्वाद देने आई हैं, पर नहीं, आप तो लगता है श्राप देने आई हैं। अभी अभी मेरी बेटी विदा हुई है और आप ये सब बातें सुना रही हैं। चाची आपका दिल नहीं दुखा, ये बोलने में नलिनी दुखी हो उठी। तब तक चाची बाहर निकल चुकी थी। नलिनी अंदर आकर बिस्तर पर लेट गई। दरअसल प्रिया की शादी उस वृद्धा के नवासे से हुई थी। उनके परिवार और बेटे के परिवार में कुछ वर्षों पहले कुछ ऐसे विवाद हो गए थे कि अब ना उनकी बेटी उनके घर आती थी, ना ही वो लोग बेटी के घर। वृद्धा के पति प्रिया के पिता के ऑफिस में सबसे सीनियर थे, तो दोनों परिवारों का मिलना जुलना होता रहता था। प्रिया वृद्धा को नानी बुलाया करती थी। जब उनके नवासे से प्रिया की शादी तय हुई तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो उनके रिश्तेदार हैं। जब प्रिया के पिता और नलिनी अपने उन रिटायर्ड सीनियर के घर कार्ड देने गए तो कार्ड पर अपने नवासे और जवाई का नाम देखते ही वृद्धा बोली, अरे ये तो मोनू से शादी हो रही है। प्रिया की फिर उन्हें पूरी कहानी मालूम चली कि उनके संबंध पिछले कई सालों से टूटे हुए हैं। खुद उस वृद्धा ने कहा, हम लोग तो शादी में नहीं आएंगे, क्या पता माहौल न खराब हो जाए। विदाई से पहले आकर प्रिया को आशीर्वाद देंगे। किसी अनहोनी के भय से डर कर नलिनी और सर्वेश ने भी ज़्यादा आग्रह नहीं किया। शादी का दूसरा ही दिन था जब प्रिया विदा हुई और चाची ने आकर ये सब किया। विदाई के समय का अफसोस कि चाची प्रिया से नहीं मिल पाई, खुशी में बदल गया। चाची का ये अनदेखा भयावह रूप देखकर घटना तो बीत गई, पर नलिनी के मन में घूम फिर कर वही बात आती रहती। चाची की तो फिर भी 3 बेटियां हैं, प्रिया तो उसकी इकलौती बेटी है, वो छूट गई तो कैसे जाएंगे। वो और सर्वेश जी पग फेरे की रस्म के लिए आई। प्रिया बहुत खुश नजर आ रही थी। दामाद आशीष भी काफी हंसमुख थे और नलिनी और सर्वेश से बिल्कुल बेटों की तरह हंस बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे। प्रियांशु और उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। घरेलू मदद करने वाली कामिनी को भी दीदी दीदी कर रहे थे। ये सब देखकर अंदर से घबराए नलिनी और सर्वेश जी को काफी सुकून मिल रहा था, पर प्रिया की नज़रों से माँ की मायूसी छुपी नहीं थी। 1-2 बार पूछने पर भी नलिनी टाल गई तो प्रिया ने सर्वेश जी से पूछा, लाडली से कितनी देर छुपा पाते। दामाद के सामने ही सारा वृत्तांत कह सुनाया। पूरी बात सुनकर जहां प्रिया सकते में आ गई, वहीं आशीष बच्चों की तरह तालियां बजाकर हंस पड़ा और बोला, हे भगवान, मेरी नानी के ट्रैप में आप लोग भी आ ही गए, और इसका मतलब अभी तक नानी में कोई सुधार नहीं है, जबकि तस है वो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग क्या सिर्फ ससुराल वालों के दबाव में आकर कोई बेटी अपना मायका छोड़ सकती है? छोड़ भी दे तो कभी न कभी कहीं न कहीं से संपर्क करेगी ही, पर मेरी मम्मी ने स्वेच्छा से अपना मायका छोड़ दिया। पता है क्यों? नानी की इसी तरह मौके बेमौके अटपटांग बातें बोल देने की वजह से, पक्षपात की वजह से। हमारे मामा की शादी में नानी ने दोनों मौसियों के बच्चे जो एक के ही हैं को सामने से पूरा लड्डू थमाया और हम तीनों भाई बहनों को एक ही लड्डू को 3 भागों में तोड़कर दिया। मैं छोटा था तो लड़ भी पड़ा था उनसे। ऐसी दुख पहुंचाने वाली अनगिनत छोटी छोटी हरकतें वो करती रहती थी मम्मी और पापा के साथ, पर माँ होने के नाते पापा और मम्मी ने फिर भी बहुत निभाने की कोशिश की। पर जब दीदी की शादी कहीं फिक्स नहीं हो रही थी तो नानी ने बजाय हमदर्दी और साथ देने के दीदी के सामने ही ये कह दिया, पता नहीं इसके नसीब में शादी है भी या नहीं, इसको छोड़ो, अब छोटी के लिए रिश्ता ढूंढो। जब देखो तब हम तीनों भाई बहनों को
डिमोटिवेट करती रहती। मैं इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था तो मुझे 10 उदाहरण बता देते कि जो पढ़ने में भी अच्छे थे, तैयारी भी बहुत करी पर सफल ना हुए। कभी सफल होने वाले की चर्चा नहीं करती। उनकी इसी नकारात्मक सोच और विचारधारा को देखते हुए मम्मी पापा ने खुद तक को बर्दाश्त कर लिया, पर जब तक बात बच्चों पर आई तो उन्होंने दूरी बढ़ानी शुरू कर दी और धीरे धीरे अलग ही हो गए। पर बेटे, दादियाँ ऐसी होती हैं, हमने सुना था। पर नानी भी, नलिनी ने हैरानी से पूछा। हमने भोगा है मम्मी जी, आपको पता है चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में बताया है कि माँ बाप का सदा सम्मान करना चाहिए, पर अगर वो दुष्ट या स्वार्थी हो जाएं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो हम उसे निकाल देते हैं ना, उसी तरह संबंध बचाने की बहुत कोशिशों के बाद भी मेरी नानी ने मम्मी पापा को मजबूर कर दिया। तो क्या करते आखिर? उन्होंने आपके साथ भी वही किया, तो आप लोग समझ सकते हैं ऐसी बातों से कितना दिल दुखता है। अरे पूछो मत बेटे, तुम्हारी मम्मी जी के गले से निवाला नहीं उतर रहा जब से वो ये सब बोल कर गई हैं। मैं इन्हें इतना समझा रहा हूँ, पर मम्मी जी चलिए, मुझ पर ना सही, आपको अपनी बेटी पर तो भरोसा होगा ना, उसे दी गई परवरिश और संस्कार पर तो यकीन होगा ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यकीन क्यों, वादा करता हूँ कि आप दोनों के बीच में मैं या मेरा परिवार कभी नहीं आएंगे। आप बिल्कुल उदास ना हो। आशीष ने करीब आकर नलिनी का हाथ पकड़कर थोड़ा भावुक होते हुए कहा। ना बेटे ना, ईश्वर ना करे कभी बीच में किसी के आने की नौबत आए। हमारे लिए तो जैसे हमारी बेटी वैसे अब आप भी हो। मैं अब खुश हूँ कि मुझे आप जैसा समझदार दामाद मिला। ना मेरी बच्ची ऐसी है ना हम कि कल को ऐसा कुछ होगा, और मुझे पता है आप हो ना, सब संभाल लोगे। बिल्कुल, रिश्ते तभी निभते हैं जब दोनों पक्ष एक तरह निभाएं। जहाँ शोषण, बुरा व्यवहार या नकारात्मक होगी, उन रिश्तों में विद्रोह तय है। मेरी नानी को ये बोलकर क्या हासिल हुआ ये तो पता नहीं, पर हाँ, मैंने उसे चुनौती की तरह लिया है। आपकी बेटी और आपके बीच के संबंध अब मेरी जिम्मेदारी है। नलिनी, सर्वेश और प्रिया तीनों के चेहरे पर खुशी और राहत की मुस्कान थी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।